राज उठा के ले जाए, तुमने दर्शन से रोक दिया, तुम्हें भी कर्म का बंध होगा। फिर वैसे तो रोक ही मत देना, नहीं वजन बेटा दर्शन करने। कोई बच्चा तुम्हारा कितना पढ़ने लिखने वाला, वो कहे महाराज के पास जाना है, मुझे आहार देना है, मुझे पूजा करना है आज, नहीं बेटा पढ़ाई कर। आजकल का जमाना क्या हो गया, ओहो धन्य है, क्या पढ़ाई और क्या लिखाई, सब कुछ छोड़ दिया। संसार की क्रियाएं नहीं, संसार की क्रियाएं पूरी हो रही। गेम भी खेल रहा है, खेल भी खेल रहा है, मैदान में घूमने भी जा रहा है, पार्क में भी जा रहा है, होटल में भी जा रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, व्हाट्सएप भी चला रहा है, उसके लिए तो टाइम है। पर मंदिर की जब बात आती तो मम्मी पापा सोचो, जिसको माँ पिता कहते हैं वो ही रोक देता, बेटा पढ़ाई कर। नहीं, किसी का बच्चा बच्ची यदि मंदिर की ओर जा रहा हो, किसी का बच्चा बच्ची किसी गुरु के दर्शन करने जा रहे हो, किसी का बच्चा बच्ची यदि आहार देने वाले हो, हे माता पिता कभी रोक मत देना। समझना मेरी धर्म की प्रभावना और धर्म की रक्षा तो इतनी पीढ़ी से है। आप लोग चले जाओगे, मैं तो सोच रहा हूं रोज यहां प्रवचन करते हुए, मैं रोज सोचता हूं अभिषेक देखते समय एक बालक दिखाता जब अभिषेक में, मैंने कहा बूढ़े बूढ़े चले जाएंगे बाद में क्या होगा। तो जैसे अन्य परंपरा में होता, सटक पाइप लगाया, भगवान को नहला दिया, ऐसी अपने यहाँ होगा क्या? तो पुजारी के भरोसे चलेगा। जब बूढ़े बूढ़े चले जाएंगे और नए को हम शिक्षा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। मैंने आज माताओं को गंधोदक दे रहा था तो मुझे सब, मैंने देखो इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बहुओं कोई दिखाई नहीं थी। मैंने कहा सास का जमाना है, बहुओं का जमाना घर का है। इस सांस से चले जाएंगे कौन सिखाएगा। आज नई मॉडर्न की बहू मंदिर नहीं जाना चाहती, आज नई मॉडर्न की बहू चौका नहीं लगाना चाहती। तुम नहीं सिखाओगे नई बहुओं को क्या होगा। रोकना नहीं कभी कोई करे धर्म में, क्योंकि आगम में एक विषय है, ध्यान रखना। पंचम काल में धर्म की रथ की धुरा को खींचने वाला यदि कोई है, स्वप्न आया था बछड़े। क्या स्वप्न आया था? बछड़े रथ की धुरा को खींच रहे हैं। इसका अर्थ निकला था, इसका समाधान हुआ था, आने वाले पंचम काल में धर्म की रथ की धुरा को कोई खींचेगा तो युवा मुनि युवा श्रावक खींचेगा, बूढ़े नहीं खींच पाएंगे। धर्म की प्रभावना जहां होगी, जिस नगर जिस देश में, जिस नगर जिस देश में, जिस समाज में युवा ही आगे आएगा तो हो पाएगी, और बूढ़े रहेंगे तो कभी साथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने मंदिरों में बूढ़ों को गालियां निकालते हुए देखा है और सुना है। आश्चर्य करोगे आप, मंदिरों में लड़ते हुए देखा है। थोड़ी सी कुछ बात हो तो लड़ते हुए देखा, सुना है, अपने कानों से सुना है। लड़ जाते हैं, कई बार गुस्सा आ जाती है मंदिर में, पर छोटा बच्चा केयर करेगा, केयर सम्मान, कम से कम इतना आदर करेगा, मंदिर में तो न करूं, बाहर भरे लड़ लूंगा। यदि कोई बात होती गुरु के सामने कुछ नहीं करते, भले बाद में कर लेंगे। नहीं, वृद्धों को क्या होता है, उनको तो कसाई की पुष्टि होती है, बस कुछ नहीं करना, नाम सम्मान। मंत्री भी राजा से कहते, राजन कहां जा रहे हो दर्शन करने नंगे साधुओं के। मंत्रियों मैं राजा हूं कि तुम हो, चलो। आदेश था, राज आज्ञा चिल्ला करती थी। आज अध्यक्ष कुछ कहे तो उनका मंत्री बात ना माने, बाकी तो प्रजा छोड़ो है, मैं नहीं मानू, बनने में अध्यक्ष अपने लाने नहीं। क्योंकि आज सही बताएं, अध्यक्ष के लिए नहीं, ध्यान रखना सभी अध्यक्षों के लिए, सभी समाज के लिए आज हमारे यहाँ विडंबना भी हो गई। आज हमारे यहाँ विडंबना हो गई। हम कमेटी में आकर के ऐसा मान लेते जैसे सब कुछ हो गए हों, धर्म को नहीं समझ पाते। मुनीश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमी चंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल, आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र, मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। आचार्य गण
कितने ऊंचे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बंधुओं, जब तक व्यक्ति आगम को नहीं जान पाता है तब तक वो भटक जाता है। जब तक उसके लिए शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं रहता तब तक उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं और ऐसा मान बैठते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया। थोड़ा सा सीखते हैं और समझने लगते हैं हमने सब सीख लिया। थोड़ा सा समझते हैं और लगने लगता है उन्हें कि हमको सब समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखो, एक दिन मैंने बतलाया था कि अनंतश्च शास्त्रम बहुलाच विद्या। शास्त्र एक दो नहीं है, अनंत है, बहुत सारी विद्या है। जब इस विषय में विचार करते हैं, देखते हैं, तो फिर अपन को मालूम होने लगता है कि अपने लिए कितना सा ज्ञान है। एक ग्रंथ पढ़े होंगे, किसी ने 2 ग्रंथ पढ़े, किसी ने 4 ग्रंथ पढ़े होंगे, 10, 20, 25, 50 ग्रंथ पढ़े होंगे और व्यक्ति मानने लगता है कि हमारे लिए बहुत सारा ज्ञान हो गया ना, सभी वस्तु का ज्ञान हो गया, सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और वो ऐसी बात करने लगता है कि मानो वही सर्वज्ञ हो गया हो। लेकिन शास्त्र अनंत है। अभी कुछ समय पहले जानकारी प्राप्त हुई थी कि केवल जापान की लाइब्रेरी में 2 लाख ग्रंथ, 20 लाख ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 20 लाख ग्रंथ एक लाइब्रेरी में हैं। और ऐसी लाइब्रेरी एक नहीं है, ऐसे अनेकों लाइब्रेरी हैं। कभी श्रुत ज्ञान के विस्तार को आपको समझाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि श्रुत ज्ञान कितना अथाह होता है। उसको तो अपन गिन ही नहीं सकते हैं, इतना असीम श्रुत ज्ञान होता है। फिर केवल ज्ञान की बात तो बहुत बहुत दूर की बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने लिए कितना भी ज्ञान हो जाए, कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमने सब कुछ जान लिया, हमको सब कुछ याद हो गया, हमें सब कुछ आता है। नहीं, जो कुछ भी सीखा है उससे भी बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी सीखने के लिए बकाया है, जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए बकाया है। और जब ऐसा विचार आता है तब फिर व्यक्ति की प्यास काफी मात्रा में बड़ी उत्पन्न होने लगती है। जिन लोगों की परिकल्पना केवल इतनी ही रहती कि मुझे तो एक ही पुस्तक याद करना है। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो छोटे बच्चों का विचार छोटा रहता है। वे क्लास में LKG, UKG या पहली कोई भी क्लास में पहुंचते हैं, उनके हाथ में केवल एक पुस्तक होती है। उनको ऐसा लगता है कि बस इतना ही ज्ञान है, ये पुस्तक हमारे लिए याद हो जाएगी, पढ़ लेंगे तो हम सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा हो जाएगा। बंधो, वे एक पुस्तक को पढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, तब फिर उनको समझ में आती है कि अरे यहाँ तो और भी पुस्तक पढ़नी पड़ती हैं। 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, आधी आधी फिर वो पढ़ते हैं। जब और बड़े हो जाते हैं तो फिर लगने लगता है कि बस MA, MCom, BA आदि आदि कोई भी एक सीमा तक पढ़ लिया और व्यक्ति सोचने लगता बस हमारी पूरी पढ़ाई हो गई। भिंड में बहुत सारे लोग इसलिए ऐसे हैं कि थोड़ी सी 10वीं 12वीं पढ़ेंगे और हमारी पढ़ाई हो गई, बस पढ़ाई बंद और बिजनेस प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जितना बिजनेस की कीमत तुम करते हो उससे अधिक पढ़ाई की कीमत कर लीजिए तो उससे भी अधिक कमाई तुम कर सकते हो। बिजनेस में तुम कितनी कमाई करते हो, सर्विस उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है तो फिर उसको समझ में आने लगता है कि हमने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है,
मुझे बहुत कुछ बातें पढ़ने लायक शेष हैं। मैंने एक दिन सुकरात का उदाहरण दिया था कि जब वे छोटे थे और उनको थोड़ा सा अभ्यास किया, उनको ज्ञान हुआ, तो वे लिखते हैं कि मैं रोड पर चलता था तो फिर हाथी की चाल की तरह चलता था, कि मुझे बहुत कुछ याद है। लेकिन जब मेरा ज्ञान बढ़ता गया तो हमारी चाल चेंज हो गई और एक ऐसी चाल हो गई, चींटी की चाल हो गई। उन्होंने लिखा कि मेरी चाल उस समय फिर चींटी की तरह हो गई। मुझे लगने लगा कि हम तो ज्ञानियों के सामने कुछ नहीं हैं, इससे अधिक बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मुझसे जो कुछ भी अध्ययन किया है मैंने, तो लिखने वाले तो मुझसे भी अधिक ज्ञानी थे, और जिन्होंने उनको लिखने वालों को पढ़ाया था वे उससे भी बड़े ज्ञानी थे, और उनको भी जिन्होंने पढ़ाया था। और जब हम ऐसा देखते हैं तो ऐसा लगने लगा कि मैं तो बिल्कुल अभी चींटी की तरह हूँ। गौतम गंधर जब भगवान तीर्थंकर के समोसरण में नहीं पहुंचे थे, तब तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझे सर्वाधिक मात्रा में ज्ञान है, मैं विश्व का एकमात्र अकेला एक ऐसा विद्वान हूँ कि जिसके लिए सभी वेद सभी पुराण कंठस्थ हैं। लेकिन जब वो अपने सम्यक उत्पन्न हुआ, तीर्थंकर भगवान के चरणों में पहुंचे, तो बंधु विचारधारा में पूरा अंतर आ गया, और इतना अंतर आ गया कि वे अपने आप को जीरो तक मानने लगे कि अभी तो हम केवल जीरो पर हैं, और इसके आगे बहुत सारे लोगों का ज्ञान है। हम अभी एक गिनती पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी अंक तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। बंधो, परिणाम ये निकला कि लघुता के कारण से इतनी लघुता उनके जीवन में आ गई, परिणामों में इतनी निर्मलता आ गई, परिणामों में इतनी विशुद्धि आ गई कि ज्ञान का क्षयोपशम विकसित हो गया। एक बात और ध्यान रख लीजिए, मात्र पुस्तकों के रटने से ज्ञान नहीं आता, मात्र पुस्तकों को कंठस्थ करने से ही ज्ञान नहीं आता, केवल डिग्री प्राप्त करने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अंतर आत्मा से होता है, जिसके लिए हमारे आचार्यों ने बुद्धि कहा है। क्या कहा? बुद्धि। ज्ञानार्णव के लेखक आचार्य शुभचंद्र हुए, और शुभचंद्र महाराज अपने ज्ञानार्णव में विद्या और बुद्धि में अंतर डालते हैं। बोले पुस्तक से याद की गई, कंठस्थ की गई, गुरुओं से प्राप्त की गई केवल विद्या होती है, और जो स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होते हैं उसका नाम उन्होंने कहा बुद्धि है। वे एक दिन अपने विचारों में डूबे हुए हैं, और विचारों में डूबे डूबे निर्णय करते हैं, विद्या बड़ी कि बुद्धि बड़ी, विद्या बड़ी कि बुद्धि बड़ी। आप बोलते हैं अकल बड़ी कि भैंस बड़ी, लेकिन उनके विचार में आ गया विद्या बड़ी कि बुद्धि बड़ी, और वे अपने समाधान लिख करके एक श्लोक तैयार कर लेते हैं, और उसमें भी समाधान देते हैं। वे लिखते हैं, वरम बुद्धि न सा विद्या, विद्याया धीगरिष्यसि, विद्याहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारिकः। केवल एक श्लोक में उन्होंने दोनों के अंतर को करके दिखा दिया कि विद्या और बुद्धि ये दो बातें एक नहीं हैं, ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। बतला रहे हैं, बरम बुद्धि नसा विद्या, श्रेष्ठ बुद्धि है, विद्या नहीं है। विद्याया धीगरिष्यसि, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है।
बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धि विहीन। अगर बहुत बड़े विद्यावान व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत सारी डिग्री, बहुत सारा उनके लिए विद्या है, पुस्तकों का ज्ञान है, और बुद्धि नहीं है, तो बतलाते हैं उनका विनाश हो जाता है, वे अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है, पुस्तक एक माध्यम है, गुरुजन एक माध्यम है। सत्य तो ये है, आपको उनके माध्यम से अपनी ज्ञान को जगाना पड़ता है। जो अपनी ज्ञान को जगाता है उसका ज्ञान रटी हुई विद्या अधूरी ज्ञान मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि किसी पुस्तक में, गणित की पुस्तक में बतलाया, पाठ आया या कोई सबक सिखाया गया, 2 और 2 का जोड़ कितना होता है? 4 होता है। 4 और 4 का जोड़ 8 होता है। 8 और 8 का जोड़ 16 होता है। और ऐसा पुस्तक में आपने याद कर लिया, और उनके शिक्षक जो थे उन्होंने भी इसका और भी विस्तार कर दिया। 16 और 16 का जोड़ जो है वो 32 हो जाता है। 32 और 32 का जोड़ 64 हो जाता है। आदि आदि कुछ आगे तक पढ़ा दिया। और परीक्षा में जब आया तो परीक्षा में आया कि 3 और 3 का जोड़ कितना होता है। अब देखिए, जो रटा हुआ मैटर जिसका था तो अपना सिर पकड़ लेगा, पुस्तक में था ही नहीं 3 और 3। हमारा अपने गुरुदेव ने ऐसा कहीं पढ़ाया ही नहीं था, हमारे सर ने कभी ऐसी बात पढ़ाई नहीं थी कि 3 और 3 कितने होते हैं। तो 2 और 2, 4 और 4 और 8 और 8 पढ़ाए थे, वो तो हमको रटे हुए थे। आ गया समझ में? विद्या और बुद्धि का अंतर ये है। विद्या केवल रटी हुई बात होती है। कुछ लोग इस किस्म के होते हैं कि केवल रटने में कुशल होते हैं, और वे शब्द सह रट लेते हैं। शब्द सह, जहां छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा और देवजों का क्यों रट लेंगे, लेकिन वे रटने में तो कुशल हैं, लेकिन दिमाग भी होना चाहिए, जिसके लिए हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि नहीं है तो वे फेल हो जाते हैं। बात को थोड़ी सी कहीं घुमा करके पूछ ली जाए तो फेल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, पुस्तक केवल एक माध्यम है। 2 और 2 केवल एक तरीका है पढ़ाने का, एक समझाने का। 2 और 2 के स्थान पर 3 और 3 भी पढ़ाए जा सकते हैं। 3 और 3 के स्थान पर 1 और 1 भी पढ़ाया जा सकता है। कहीं 1 और 3 भी पढ़ाया जा सकता है। कहीं 5 और 6 पढ़ाए जा सकते हैं। अंक कहीं भी बदले जा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, पुस्तक की अपेक्षा महत्वपूर्ण होते हैं टीचर। गुरु का महत्व क्यों इतना अधिक माना गया है? गुरु का महत्व इतना अधिक माना गया कि पुस्तक तुम्हें विद्या दे सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं दे सकती है। और गुरुजन जो होते हैं वे बुद्धि की ओर प्रेरित करते हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ये केवल एक तरीका है, एक प्रकार का एक सीखने का, समझने का तरीका है। इसके आगे तो आपको स्वयं ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब बुद्धि का प्रयोग होने लग जाएगा तो समझ लीजिए आप हर दिशा में सफल हो जाएंगे और कुशल हो जाएंगे। पुस्तक एक सीमित शब्दों की होती है, कितनी भी शास्त्र हो एक सीमित शब्दों के होते हैं, और बुद्धि या ज्ञान उससे भी असीमित होता है। तो वे आचार्य महाराज लिखते हैं कि बरम बुद्धि नसा विद्या। बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या श्रेष्ठ नहीं है। बुद्धि से यानी विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अगर बुद्धि नहीं है
विद्या बहुत सारी है तो उन लोगों का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर कहा गया कि जैसे यथा ते सिंह कारका, एक राजा थे और उस राजा के पुरोहित बहुत उम्र के हो गए और उनके 4 बेटे थे, लेकिन चारों बेटे उस समय तो बहुत छोटे थे और जिस समय बेटे छोटे थे उसी समय पुरोहित जी की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। तो जो पुरोहितन थी वे बड़ी दुखी थी। डबल दुख था। पहला दुख इस बात का था कि पुरोहित जी नहीं रहे और दूसरा दुख उनको इस बात का था कि उनके बेटे बहुत छोटे हैं। तब क्या किया जाए, कैसे नैया पार लगेगी, बड़ी उनको टेंशन था, बड़ा चिंता लगी हुई थी, बहुत परेशानी, उनको बहुत कष्ट था। एक दिन विचार करके वे राजा के दरबार में पहुंच गईं। राजा ने भी गुरु माता मान करके उनका आदर दिया, सम्मान दिया कि आप तो पुरोहित जी की श्रीमती हैं, तो गुरु माता के तुल्य हैं। बंधु, पुरोहितन ने जाकर के महाराज के सम्मान किया यथाविधि और अंत में जाकर के राजा ने जैसे ही पूछा आपके आने का क्या कारण है, पुरोहितन ने कहा कि पुरोहित जी का स्वर्गवास हो गया है और अब अभी तक पुरोहित जी थे तो हमारा परिवार अच्छी तरह से चल रहा था, वे सर्विस आपके यहाँ सेवा करते थे, राज सम्मान उनके लिए मिलता था। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में सिद्धों की आराधना का ऐतिहासिक व स्वर्णिम अवसर। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सनत सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य सन्मति रत्न मुनि श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2011 से 2015 तक निरंतर आष्टा, भोपाल, सागर, ललितपुर व इंदौर में क्रमशः 9, 17, 33, 65 एवं 129 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान के भव्य आयोजन किए गए। उसी श्रृंखला में 6 से 15 नवंबर के मध्य होगा श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन, जिसमें एक साथ 257 परिवार सम्मिलित होकर करेंगे 257 मंडलों पर सिद्धों की आराधना। श्री सिद्ध चक्र महाशांति धारा की न्यौछावर राशि 2100 रूपए एवं एक मंडल की न्यौछावर राशि 11,000 रूपए है। विधान में पात्र बनने के लिए सौधर्म इंद्र 11 लाख रूपए, कुबेर इंद्र 5,51,551 रूपए, चक्रवर्ती राजा 5,01,51 रूपए, महायज्ञ नायक 3,51,551 रूपए, ईशान कुमार, सनत कुमार एवं महाइंद्र इंद्र 2,01,51 रूपए, ध्वजारोहण करता 1,51,151 रूपए, भूमि पूजन करता श्रीपाल मैना सुंदरी एवं मंडप उद्घाटन करता 1,01,151 रूपए, 12 इंद्र 51,000 रूपए, 32 मुकुट बदराजा 31,000 रूपए, 8 महामंडलेश्वर 61,000 रूपए एवं अष्टकुमारियाँ 11,000 रूपए, द्रव्य दान दाता एक दिन 51,000 रूपए। आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर पुण्यार्जन करें। जीवन, सुख, शांति, समृद्धि। गणिनी आर्यकर श्री विज्ञाश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चमदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जीवन मिला है तो कुछ करके दिखा दो, जीवन मिला है तो कुछ पाके दिखा दो। मिटना है जीवन तो मिट जाने दो बंधु, मिटने से पहले कुछ बन के दिखा दो, कुछ बन के दिखा दो, कुछ बन के। एक
बार एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे, माता जी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया। क्या बोले? मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, तंगी आ गया हूँ, तंग हो चुका। मैंने कहा क्या हो गया? बस माता जी कुछ ना पूछो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए आप मुझे तो इस परेशानी से निकलने का उपाय बता। विल पावर नहीं है, मनोबल नहीं है, इसलिए आप माता जी महाराज बनने का मत कहना। क्या माता जी महाराज बनने का मत कहना, लेकिन मुझे इस परेशानी से निकलने का, दुख से निकलने का, पीड़ा से निकलने का उपाय बता। मैंने कहा ठीक बताऊंगा, बताऊंगी तो क्या आप उसे पालन करेंगे? हाँ माता जी कहूँगा। तो मैंने कहा चित्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे तो कहते भय बंद। मैंने क्या कहा? मालपुरा वालों, मैंने क्या कहा आपसे? अगर दुखी हो तो तुम अकेले दुखी नहीं, संसार में जितने प्राणी हैं, सूक्ष्म लभ्या पर्याप्तक निबोधिया से लेकर के सर्वासिद्धि सबका देवता, ऐसे अनंत जीव जे त्रिभुवन, तीन लोक में अनंत जीव, अनंत जीव है। चित्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे, क्या चाहते? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि तुम डरते कि नहीं, मुझे ये पता नहीं। राजकुमार बन गए, अब क्या डर? अध्यक्ष बन गए, क्या डर? नहीं डरते। तो जितने भी हैं, भले ही तुम सर्वान सिद्धि के देवता क्यों बन जाना, भले ही लोकांतिक देव क्यों ना बन जाना, भले ही सौधर्म इंद्र क्यों ना बन जाना, लेकिन इन संसार के दुखों से डर होता है। जो भक्तु होता है उसे डर होता है, जो भक्तु होता है उसे डर होता है। तो जेत्र भुवन में जीव अनंत और सभी दुख से डरते और सुख की कामना। तो ताते दुखे हारी सुखे कारण, कहे सीखे गुरु करणाधार। अरे गुरुओं के पास अगर कोई दुखी आत्मा आ जाए, कोई रोता हुआ आ जाए, कोई पीड़ित आ जाए, तो ये अहिंसा के पुजारी, अहिंसा महाव्रत को धारण करने वाले एक गुरु, इनके अंदर करना आती और तुम्हारे लिए उपाय बताते हैं। तो बताऊंगा आपको कुछ उपाय। उस व्यक्ति को जो उपाय बताया वो तुम्हें बताऊं, लेकिन सुनोगे तो सुनो। ताई सुनो भाभी मानी तेरे आने, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण करना चाहे तो सुनो। जिंदगी की रफ्तार में सुकून की तलाश है, जिंदगी की रफ्तार में सुकून की तलाश है। जिंदगी भर ढूंढा सुकून, फिर भी हताश है, फिर भी निराश है। नहीं भी है धर्म की छाव,
नहीं ली है धर्म की छाव, इसीलिए 84 गतियों में भटक रहा है, गलियों में भटक रहा है। अब ले लो धर्म की छाव, ले लो धर्म की छाव, आ जाओ धर्म की छाव में, सुकून का झरना तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास। तो चलो सुकून चाहते हो तो मुझे तो हैरानी होती है कि गले में चेन पहनने वाले चैन से जी रहे, गले में चेन पहनने वाले चैन से जी रहे, कि जो सूखी रोटी खा करके चैन से सो रहे, कौन चैन से रह रहा, कौन सुखी है? मैं तुमसे पूछ, अरे जो गले में चैन पहनने वाले हैं वे तो रात दिन बेचैन हैं, जो सूखी रोटी खाते और सुखी से सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, वो सुखी है। चैन से तो सोते हैं, चैन से तो सोते हैं कम से कम, बेचैन तो नहीं। तो चलिए गले में चैन नहीं, गले में चैन नहीं, गले में चैन पहनने से आपको चैनता नहीं मिलेगी, सुखी ना मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, तो शांति कहाँ मिलेगी? तो जो चाहते हो अपना कल्याण तो बनाओ अपने इन कानों को अंजलि। जैसे एक प्यासा अगर पात्र नहीं है, गरीब है, पिपासु है, मोक्ष का इच्छुक है, प्यास लगी है, गला रुंध रहा है, गला सूख रहा है, और ऊपर से पानी गिरे और अंदर से पानी गिरे, संत की वाणी भी गिरे, जिनवाणी भी बिखरे, और अगर तुम्हें पानी पीना है तो एक बार इन दोनों कानों को अंजलि बनाओ। मैं आपकी अंजलि में पानी डालती हूँ। जिनेन्द्र रूपी वाणी आपकी अंजलि में डाल रही हूँ, लेकिन बस शर्त है कि इन दो कानों के अंदर ये पानी जाना चाहिए। इसलिए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने कहा कि ताई सुनो अभिमानी तेरे आने, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करो। क्या करो? मन को स्थिर करो, कहीं बैठे श्रोता मत होना। मैंने आपको बता दिया था 4 प्रकार के श्रोता, 4 प्रकार की मूर्ति, एक से सांचे में ढली, एक से सांचे में ढली, लेकिन एक की कीमत 0, एक की कीमत 100, और एक की कीमत 1000, और एक की कीमत अनगिनत, अरब, खरब, आदि। कारण एक मूर्ति के कान तो बने, लेकिन दोनों कानों में छेद नहीं। तुमने दुकान तो खोली, दुकान तो खोली, और दुकान में अगर तुमने अपने दुकान नहीं खोले तो उस दुकान का क्या मतलब? क्या मतलब? वो ग्राहक कहेगा फलानी चीज चाहिए और आपके कान बंद हैं, सुनाई नहीं पड़ेगा, तो क्या तुम दे पाओगे अपनी वस्तु को? नहीं दे पाओगे। दे पाओगे क्या? दुकान तो खोली लेकिन कान बंद रहे, अर्थात मैंने तुम्हें सुनाया लेकिन तुमने दोनों कान बंद कर लिए। तो बतलाओ, पत्थर की भांति पत्थर को पानी में कितना डुबाओ, लेकिन वो भी पसीजता नहीं, क्योंकि अंदर से उसके कान बंद। क्या है? कान बंद है। तो सबसे पहले दोनों कानों को खोलो, दुकान को बाद में खोल लेना। क्या कर लेना? दो कान खुल जाएंगे
क्या सिद्ध सिलावी, कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। वह चल रहे उस सर्प के लिए क्या काम का, जिसने अपने कान नहीं खोले, जिसने अपनी नाक नहीं खोली, जिसने अपना मन नहीं चलाया, वो भी क्या काम था। तो चंदन के पेड़ पर कितने भी सर्प लगते रहे, लेकिन उसको खुशबू नहीं आती है, जहर भी बन लेता है। आती नहीं आती तो पहले आप अपने कानों को खोलें, नहीं तो यहाँ बैठे मालपुरा वालों और माला माल होने के लिए बैठे, फिर भी माला माल ना हो करके सोने की खदान में, हीरे की खदान में आए और कैसे कंगाल के कंगाल वापस चले जाओ, जीरो ही तुम लेकर जाओ, तो फिर क्या मतलब निकलेगा, निकलेगा कोई। तो पहले कान खोले, जो चाहो अपनो कल्याण, तो मन को स्थिर करो, पहले कानों को खोलो। अब कान खुल गए तो ऐसा ना हो जो दूसरी मूर्ति के कान तो खुले थे, लेकिन कान खुलने के बाद धागा तो गया इस कान से और इस कान में से निकल गया। क्या हो गया? धागा तो गया कान में, लेकिन इस कान से निकल गया। ऐसे ही इस जिनवाणी के बात, इन जिनवाणी के वचन, जो जिनवाणी का एक वचन 28 कर्मों को क्षय कर देता है, 28 भवों के कर्मों को क्षय कर देता है। वो जिनवाणी का वचन आपके कान में जाए, इसलिए सबके वचनों को तो आचार्य भगवंत ने नेता के वचनों को भाषण कहा है, और पशुओं के वचनों को भषण कहा, और तुम्हारे वचनों को वाणी कही के वचन दिए, लेकिन प्रवचन नहीं कहा। और प्रवचन का मतलब प्रकृष्ट वचन, जो वचन जैसे फिटकरी पानी में जाते ही मैल को हटा करके या तो निकाल देती या जमा देती है, जमा। ऐसे ही जो वचन तुम्हारे आत्मा में जाए और कर्म रूपी कालिमा को, विषय रूपी भोगों को अगर समन ना करे, समन ना करे, तो वह वचन वचन नहीं, वो वचन प्रवचन कहलाता, वो वचन परवचन कहलाता है, वही वचन प्रवचन कहलाता है, वही वाणी वीर की या वही वाणी जिनवाणी कहलाती है, जो वाणी तुम्हारे अंदर जाए और फिटकरी जैसे इनका कर्म की कालिमा को दबा दे, उपशम कर दे, क्षयोपशम कर दे या फिर क्षय कर दे, वो प्रवचन कहलाता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने 8 प्रवचन माता कही, माता की तरह तुम्हारी सुशोभा करे, माता की तरह तुम्हें सुंदर बनाए, माता की तरह तुम्हारी सेवा करे, वही वचन प्रवचन कहलाता है। तो ऐसा प्रवचन कहलाता है, अर्थात कान में, इस कान में गया और इस कान से निकल गया, तो क्या होगा, आगे तक नहीं टिका। फिटकरी आई और पानी को अगर साफ ना कर गई तो वो फिटकरी कहलाई, क्या कहलाई, बतलाओ। फटकरी कहलाई, फटकर, फटक के चली गई कि भटक के चली गई, क्या कहना है बताओ, बतलाओ। अर्थात फिटकरी का काम फिटकरी न करे तो समझ लेना आपके अगर दोनों कान खुल तो गए, पर इस कान से गए और इस कान से निकले, थोड़ा सो तो फटकारा झटकारा तो, पर 100 की कीमत करा दिया। क्या करा दिया? 100 की कीमत करा
के चला गया, फटकार गया, मैं आया हूँ, वचन में आया है, वचन योग तक ले गया है, तो समझ लो कम से कम कीमत 100 की हो गई। क्या हो गई? कीमत 100 की हो गई। और अगर वही कान से गया और मुख से निकला, कान से गया और मुख से निकला, तो 1000 की कीमत हुई। कम से कम में कान से मुंह तक जाने में टाइम तो लगा। वो वचन कान से जाकर के मुख में तक गया, तो कम से कम तुम सुधरो या ना सुधरो। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक अभव्य के ज्ञान से, एक अभव्य की वाणी से, एक अभव्य की जिनवाणी से अनंतों जीव सुधर जाते हैं, वो सुधरे या ना सुधरे। गणिनी आर्यका श्री विज्ञाश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चमदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। कैसे प्रभु की शांत मुद्रा को नभन जल करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मान डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सृजनवाणी चैनल पर। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार। वैराग्य के बहुत से कारण हैं इस संसार में। ध्यान न देने के कारण संसारी प्राणी रागी बना हुआ है। अगर वो उन वैराग्य के कारणों पर ध्यान दे और थोड़ा विचार कर ले तो फिर उसको वैराग्य हो सकता है। चार पंक्तियां हैं कि सब लोग इस दुनिया में किस प्रकार फंसे हुए हैं। जिंदगी का हर रवैया मोह का जंजाल है, रात दिन बस माल बढ़ता दिल बने कंगाल है। दिख रहा खुशहाल है पर हो रहा बेहाल है। जो जहां जैसा फंसा है खुद उसी का जाल है। मूलाचार ग्रंथ में ऐसा उल्लेख आता है, निम्मालिय सुमिलावे, मुरझाए हुए फूलों के समान जिन विवेकी जनों ने संसार के भोगों को असार समझ लिया, उन्होंने उनका त्याग करके तपश्चरण का मार्ग अंगीकार किया, संयमी हो गए और फिर तपस्या में लग गए।
एक आचार्य हुए हैं जिनको वर्तमान में लोग तपस्वी सम्राट के नाम से जानते हैं। कुछ वर्षों पूर्व वो दिवंगत हो गए। उनका नाम था आचार्य सन्मति सागर जी। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी। उनके विषय में ऐसा सुना जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने 12,000 उपवास किया। इस पंचम काल में इतने उपवास करना कोई सामान्य घटना नहीं है। वर्ष में 12 उपवास करने वाले भी सब लोग नहीं होते। उन्होंने जीवन में 12,000 उपवास किए और 45 वर्षों से भी अधिक समय तक उनका अन्न का त्याग रहा। और अन्न का त्याग करने में जो निमित्त बना वो उन्हीं के एक शिष्य आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री के मुख से हमने सुना। अहमदाबाद में मिलन हुआ था हमारा। उन्होंने बताया कि वो बड़े दयालु थे और अनुशासन कड़क था, तो फिर शिष्यों को कभी डांटते भी थे। एक बार आहार देते समय एक माता की हथेलियों पर उनको छाले दिखाई दिए। तो फिर उन्होंने जानना चाहा कि ये छाले कैसे पड़ गए हथेली पर। तो वो बोली कि आप हाथ की चक्की का अनाज भोजन में लेते हैं, तो हाथ की चक्की चलाते समय वो जो डंडा हाथ में पकड़ करके उसको घुमाते हैं तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं महाराज, आप चिंता मत करो, आप आहार करो। उस दिन उनको इतनी करुणा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उसी दिन आजीवन अनाज का त्याग कर दिया। नमक, शक्कर, घी, तेल, दूध, दही, इन 6 रसों में से उन्होंने 5 रसों का त्याग तो हम नहीं जानते कितने वर्षों तक किया, लेकिन अंत तक उनका त्याग था। फिर छाछ लेते थे, गन्ने का रस लेते थे और केले से बनी हुई या राजगिर से बनी हुई कुछ वस्तु ले लेते थे। 3 वस्तुएं लेते थे। फिर किसी ने कहा कि महाराज इनको साथ में लेना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। वो बोले कि मेरे अनुकूल है, लेकिन बोले कि नहीं, उसको आयुर्वेद में या वैसे नहीं माना जाता। तो बोले कि चलो ठीक है, उसका भी त्याग। कुछ लोग कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं साधु के समक्ष कि वो विचार नहीं करते कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी 3 चीजें तो ले रहे हो गिनी हुई, और उसमें भी फिर और त्याग हो गया। हमने अपने जीवन में उनका एक व्याख्यान सुना है, और वो भी सामने से नहीं, किंतु एक बार सन 1998 की बात है। पूज्य मुनि श्री समाधि सागर जी का नाम आपने सुना होगा, और एलक उदार सागर महाराज श्री, जो आज उपाध्याय उदार सागर महाराज श्री हैं, यहाँ भी आ चुके हैं बोलते हैं। तो हम लोग सब साथ में ही थे। भातकुली नाम का एक क्षेत्र है अमरावती के पास, महाराष्ट्र में, विदर्भ में। वहाँ पर हम लोग सब मेले में आए हुए थे। वार्षिक मेला लगता है। तो बहुत से यात्री आ रहे थे, जा रहे थे। भागलपुर से कोई सज्जन आए, उनके साथ एक जर्मनी का वीडियोग्राफर था, कैमरामैन था। वो आए और फिर उन्होंने, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे एक कक्ष में,
उन्होंने कहा कि एक वीडियो दिखाना चाहते हैं महाराज लोग, आपसे निवेदन है, आप अनुमति दीजिए, हम दिखाते हैं। तो फिर पहले तो ये पूछा कि कौन सा वीडियो दिखाओगे? तो उन्होंने बोला कि एक पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ था भागलपुर में, उसका वीडियो है, छोटा सा, आप देख लीजिए हमारे। तो फिर किनका वीडियो है, कौन है? आचार्य सन्मति सागर जी। तो फिर हम लोग तैयार हो गए, ठीक है दिखा दो, 5-7 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा। तो जब उन्होंने वीडियो दिखाया तो उस वीडियो में आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आप इस पंचम काल में, जबकि मोक्ष का द्वार बंद है, आज कितनी भी तपस्या कर ले, इस काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 24 तीर्थंकर चौथे काल में मोक्ष चले गए, उनके मोक्ष कल्याण की तिथियां भी आज शास्त्रों में मिलती है और उनके स्थान भी मिलते हैं। 5 स्थानों से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। कौन से 5 स्थान हैं? सम्मेदाचल, शिखर जी जिनका नाम है, वो एक ऐसी पवित्र सिद्ध भूमि है जहां अनादिकाल से हमेशा 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते थे। इस हुंडावसर्पिणी काल में 24 मोक्ष न गए वहां से, लेकिन 20 चले गए। फिर शिखर जी से कुछ उत्तर दिशा की ओर आते हैं तो उत्तर दिशा में चंपापुरी, जहां से वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक हुए। फिर पावापुरी, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जहां से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। गिरनार जी सौराष्ट्र में, गुजरात में, और आप आगे की तरफ निकल जाओ, सौराष्ट्र नाम का एक प्रांत है और वहां पर जूनागढ़ एक जिला है और जूनागढ़ से लगभग 6 किलोमीटर एक गिरनार पर्वत है जिसको शास्त्रों में रैवतक पर्वत भी कहते हैं और एक अन्य नाम भी है ऊर्जयंत। गिरनार जी के 3 नाम है, एक तो गिरनार है ही, दूसरा रैवतक और तीसरा अभी बताया था ऊर्जयंत। वहां से 22वें तीर्थंकर श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई अरिष्ट नेमी, जिनको नेमिनाथ भगवान के नाम से आज आप जानते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो गए। कितने तीर्थंकर हो गए? 20 और 3 23। और सबसे प्रथम तीर्थंकर चौथे काल में मोक्ष नहीं गए, तीसरे काल के अंत में वो निर्वाण को प्राप्त हुए। वो अष्टापद से मोक्ष को प्राप्त हुए। हिमालय में अष्टापद का स्थान है, वहां से आदिनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि, कैलाश पर्वत पर वृषभस्य आदिनाथ भगवान की निर्वृतिमहि निर्वाण भूमि है, वहां से वो मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन इस पंचम काल में तो मोक्ष नहीं जा सकते। एक माता से 2 पुत्र जन्म लेते हैं, जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक का जन्म पहले होता है, दूसरे का बाद में। काल परिवर्तन की संधि के समय दोनों भाई जन्म लेते हैं। संयोग से बड़ा भाई चौथा काल चल रहा था तब जन्म लेता है और छोटा चौथा काल पूर्ण होने के बाद जन्म लेता है। जुड़वा भाई एक जैसे दिख रहे हैं दोनों, बड़ा मोक्ष जा सकता है लेकिन पंचम काल में जन्म लेने वाला मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। तो आचार्य श्री, आप इतने उपवास करते हो, श्रावण महीने में 1 आहार 1 उपवास, भादों में 1 आहार 2 उपवास, फिर आसौज में यानी आश्विन माह में, कुंवार माह में
एक आहार 3 उपवास, कार्तिक में एक आहार 4 उपवास करते हो। जब आज मोक्ष है ही नहीं तो आप इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हो? आचार्य महाराज अपने व्याख्यान 5 मिनट का व्याख्यान था, वो बोल रहे थे कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि इतनी तपस्या क्यों करते हो। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री ने कहा कि हम नहीं जानते कि अतीत में यानी भूतकाल में हमने कितनी हिंसा की है। कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। इस जीवन में जो अपने दोष हुए हैं उनमें से कुछ याद रह जाते हैं। पिछले जन्मों में कितनी हिंसाएं की है कौन जानता है। तो हम नहीं जानते कि हमने कितनी हिंसा की है। हम नहीं जानते कि हमने कितना झूठ बोला है। हम नहीं जानते कि हमने कितनी चोरियां की है। हम नहीं जानते कि हमने कितना अब्रह्म सेवन किया है, कुशील का पाप किया है। और हम ये भी नहीं जानते कि परिग्रह संबंधी पाप हमको कितना लग चुका है। हम केवल इतना जानते हैं कि हमने जितने भी पाप किए हैं उनका नाश तपस्या से होता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसलिए हम तपस्या करते हैं। क्या उनके इस एक वाक्य में इतना वजन था कि उसको सुनते समय ऐसा लगा कि कहां से कहां पहुंच गए। जिनने हजारों उपवास किए हो वो अगर ये बात कहें तो आप अनुमान लगा लीजिए कि उसमें कितनी शक्ति होगी। अब जैसे हम लोग हैं, हम बहुत कम शक्ति वाले लोग हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो हमारे मुख से ये बात शोभा नहीं देती। लेकिन जो अनुभव के साथ इस बात को कह रहे हैं और साथ में जिनेंद्र भगवान का स्मरण करके कह रहे हैं, कितना सम्मान है भगवान के प्रति कि भगवान ने कहा है कि ये पाप तपस्या से नष्ट हो जाए। मैं जानता हूं ऐसा नहीं कह रहे हैं, भगवान ने कहा है, इसलिए तपस्या करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और इस तपस्या में वो शक्ति है। जिनेंद्र वर्णी जी ने 10 धर्मों के बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही थी। भोपाल में सन 81 में वो आए थे और वहां उनके उपदेश होते थे। बिल्कुल क्षीण शरीर था ऐसा कहते हैं लोग, हमें तो दर्शन नहीं मिले उनके, पर वो हमारे धर्म गुरु हैं। उनके प्रवचन पढ़ करके हमने दीक्षा ली। पानीपत के निवासी थे जिनेंद्र वर्णी जी। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर के अंदर ही पानीपत आता है। और उनके प्रवचन पढ़कर हमने दीक्षा ली। तो जब हमने वहाँ के उपदेश उनकी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। ये जो 10 धर्म हैं इनमें से क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म, ये 4 कषाय रूपी रोगों का इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? क्षमा। मान का मार्दव, अभिमान आ जाए तो फिर मार्दव यानी नम्र बन जाओ। माया का आर्जव, आर्जव का अर्थ होता है सरलता। लोभ का शौच, शौच का अर्थ होता है संतोष। और 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा से निवृत्त होने के लिए संयम धर्म, झूठ से निवृत्त होने के लिए सत्य धर्म, चोरी से निवृत्त होने के लिए कौन सा धर्म? आकिंचन्य, मेरा कुछ नहीं है।
फिर किसी चीज को क्यों चुराऊं? पराई वस्तु मैं नहीं अपनाऊंगा। अब ब्रह्म से बचने के लिए ब्रह्मचर्य धर्म है, और परिग्रह छोड़ने के लिए त्याग धर्म है। देखिए कितने हो गए, 4 कषाय और 5 पाप, 9 हो गए। इन 9 विकृतियों से दूर हटने के लिए पर्व के 9 दिन हैं। लेकिन आज का दिन क्यों? आज का दिन भय से मुक्त होने के लिए होता है, क्योंकि निर्भीक होकर ही तपस्या की जाती है। जो डरता है वो तपस्या नहीं कर सकता। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन जी ने कहा था कि जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है वही तपस्वी होता है। डरने वाला मनुष्य तपस्वी नहीं होता। तो जिंदगी का हर रवैया मोह का जंजाल है। रात दिन बस माल बढ़ता, दिल बने कंगाल है। बाहर से सब कुछ बढ़ता जा रहा है, अंदर से खोखला होता चला जा रहा है। दिख रहा खुशहाल है, गाड़ी बंगला वगैरह सब धन दौलत दिखाई दे रही है, एकदम खुशहाल दिख रहा है दो देखने वाले को। भ्रांतिवश उसको भ्रम है, इसलिए उसको खुशहाल दिख रहा है, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है? हो रहा बेहाल है। दिख रहा खुशहाल है पर हो रहा बेहाल है। जो जहां जैसा फंसा है खुद उसी का जाल है। किसी ने किसी को नहीं फंसाया, किसी ने किसी को नहीं बांधा, खुद अपने मोह के जंजाल में संसारी प्राणी फंस गया है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए गुरु महाराज जिनेंद्र भगवान की वाणी सरल करके समझाने का प्रयास करते हैं कि हे प्राणी, ठीक है, तू अगर इस समय त्याग मार्ग में नहीं आ पा रहा तो भविष्य में आ जाना, लेकिन आज कुछ तैयारी तो कर ले। छुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के आयोजक एवं निवेदक थे। आयोजक आचार्य श्री 108 सुकुमार नंदी जी वर्षायोग समिति नावासिटी नागौर, संयोजक विमल गंगवाल, अध्यक्ष पवन शाह, मंत्री विजय चौधरी, कैशियर नवीन छावड़ा, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज नावासिटी नवीन गोधा, अजय शाह, दिनेश झांझरी एवं प्रदीप काला। जय जिन हिंद दर्शकों, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के विशेष कार्यक्रम चातुर्मास मंगल कलश स्थापना एवं मुनि दीक्षा समारोह में। ये कार्यक्रम विगत 24 जुलाई को पोदारों की कोठी नावासिटी नागौर में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में सम्मिलित होने के साथ ही अलख श्री सुबोध नंदी जी महाराज के मुनि दीक्षा के विहंगम दृश्य देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी अवलोकन करते हैं इस भव्य समारोह की पावन झलकियों को। संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न जगहों पर दिगंबर जैन साधु संतों व साध्वियों का चातुर्मास चल रहा है।
और चातुर्मास के दौरान भव्य मंगल कलश स्थापना व दीक्षा समारोह जैसे कार्यक्रम भी संपन्न किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक शहर है नावा सिटी नागौर, जहां आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के सानिध्य में 24 जुलाई को ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजन का शुभारंभ श्री जी के जलाभिषेक से हुआ, जहां सभी श्रावक गण ने श्री जी की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य किया। इसके बाद शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई यात्रा अति शोभायमान लग रही थी। शोभा यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं ने भक्ति नृत्य भी प्रस्तुत किया। एक से परिधान में समस्त महिलाएं शीश पर कलश धारण कर चल रही थी। शोभा यात्रा के मध्य ही सभी भक्तों को गुरु संघ का मंगल सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था। इसके बाद गुरुवर संघ का भव्य आगमन पांडाल स्थल पर हुआ, जहां सभी श्रावक व श्राविकाओं ने अपने शीश पर मंगल कलश धारण कर गुरुवर का मंच पर स्वागत किया। तदुपरांत श्री सुकुमार नंदी जी महाराज जी ने ऐलक श्री सुबोध नंदी जी महाराज की केश लोंच की क्रिया आरंभ की। इसके बाद दो कलाकारों द्वारा महाराज श्री जी के चरणों में भक्ति भजन प्रस्तुत किए गए। भक्ति भजन प्रस्तुति के पश्चात भगवान नेमिनाथ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया एवं महिला मंडल की महिलाओं द्वारा गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया।
स्वागत सम्मान के बाद श्रावक गुरु भक्ति में झूमते हुए मंच पर पहुँचे तथा समस्त श्रावक श्राविकाओं ने मुनिश्री को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि भेंट कर पावन आशीर्वाद ग्रहण किया। दर्शकों, भक्ति से सजे इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गुरु भक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनभावक झलकियां। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक आचार्य श्री 108 सुकुमारनंदी जी वर्षायोग समिति नावसिटी नागौर, संयोजक विमल गंगवाल, अध्यक्ष पवन शाह, मंत्री विजय चौधरी, कैशियर नवीन छावड़ा, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज नावसिटी नवीन गोधा, अजय शाह, दिनेश झांझरी एवं प्रदीप काला। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में सिद्धों की आराधना का ऐतिहासिक व स्वर्णिम अवसर। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति साकर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य सन्मति रत्न मुनि श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2011 से 2015 तक निरंतर आष्टा, भोपाल, सागर, ललितपुर व इंदौर में क्रमशः 9, 17, 33, 65 एवं 129 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान के भव्य आयोजन किए गए। उसी श्रृंखला में 6 से 15 नवंबर के मध्य होगा श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन, जिसमें एक साथ 257 परिवार सम्मिलित होकर करेंगे 257 मंडलों पर सिद्धों की आराधना। श्री सिद्ध चक्र महाशांति धारा की न्यौछावर राशि 2100 रूपए एवं एक मंडल की न्यौछावर राशि 11,000 रूपए है। विधान में पात्र बनने के लिए सौधर्म इंद्र 11 लाख रूपए, कुबेर इंद्र 5,51,551 रूपए, चक्रवर्ती राजा 5,01,51 रूपए, महायज्ञनायक 3,51,551 रूपए, ईशान कुमार, सनत कुमार एवं महाएंद्र इंद्र 2,01,51 रूपए, ध्वजारोहण करता 1,51,151 रूपए, भूमि पूजन करता श्रीपाल नैना सुंदरी एवं मंडप उद्घाटन करता 1,01,151 रूपए, 12 इंद्र 51,000 रूपए, 32 मुकुट बद्ध राजा 31,000 रूपए, 8 महामंडलेश्वर 61,000 रूपए एवं अष्टकुमारियाँ 11,000 रूपए। द्रव्य दान दाता एक दिन 51,000 रूपए। आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर पुण्यार्जन करें। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक आचार्य श्री 108 सुकुमारनंदी जी वर्षायोग समिति नावसिटी नागौर, संयोजक विमल गंगवाल, अध्यक्ष पवन शाह, मंत्री विजय चौधरी, कैशियर नवीन छावड़ा, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज नावसिटी नवीन गोधा, अजय शाह, दिनेश झांझरी एवं प्रदीप काला।